हमारे भविष्य में एक छोटी सी सांस जीवन और मृत्यु तय कर सकती है। हम समाधान की राह पर निकल पड़े, पर प्रदूषण ने हमें घेर लिया। अगर हमें जल्द ही इसका तोड़ नहीं मिला तो यहां से सारा जीवन नष्ट हो जाएगा। मनुष्यों में बायोस्कैनर्स का प्रयोग शुरू कर दिया गया है। इनका निर्माण हर मनुष्य के लिए ताजी हवा पैदा करने के लिए किया गया था, पर ये बहुत महंगे हैं और तीसरे दर्जे के देश उत्पीड़ित हैं। और अब बायोस्कैनर्स फैल चुके हैं, पर अब एक नया कोड बनाया गया है। हम हैं वो 5 तत्व जो मानवता को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। सदियों पहले कई योद्धा हमारे पास बदलाव की खोज में आए और हमारी जीवन शैली अपनाई, और अब हमें हमारी जान के लिए लड़ना होगा ताकि हम ये कोड सारी दुनिया के सामने रख सकें। मैं हूं क्लाउड। कुछ हो गया है, हमें मिलने की जरूरत है। कब, कहां? ठीक है। टीवी ऑन। करोड़ मृत। जी, आपने सही सुना। मृतकों की संख्या अब 1 करोड़ है। दुनिया भर ओजोन लेयर का ह्रास और प्रदूषण में बढ़ोतरी हो रही है, और वैज्ञानिकों का अनुमान है कि आने वाले 5 से 10 सालों में सारी जीवन सृष्टि नष्ट हो जाएगी। शायद कोई ऐसा फॉर्मूला बनाया जाए जिसका इस्तेमाल कर साफ हवा पैदा की जाए और ऊपरी वातावरण को सुधारा जाए। इस वजह से तृतीय जगत के देश सबसे ज्यादा पीड़ित रह चुके हैं, जिसमें पूरे के पूरे गांव और शहर ध्वस्त हो चुके हैं। पर अब मेडिकैन रिसर्च के बायोस्कैनर्स फेल हो रहे हैं। अब वो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की बढ़ोतरी का सामना नहीं कर पा रहे हैं। लोग और बीमार होते जा रहे हैं, और सीडीसी के अनुमानानुसार 2/3 से ज्यादा आबादी अब प्रदूषण निगडित बीमारियों से इन्फेक्टेड है। ये ऐसा ही चलता रहा तो हमें वो मिल गया है। बॉडी को लेने के लिए यूनिट भेजो। हमें ये सब साफ करना होगा। कौन हो तुम दोनों? यहाँ क्या कर रहे हो? चलो चलो। क्लाउड, तुम्हें कैसे पता मैं यहाँ हूँ? खुशफहमी है तुम्हारी। हम तो एमा के कातिल को ट्रैक कर रहे थे। अजीब बात है, खोज हमें तुम्हारे घर लाई। इस बारे में कुछ कहना चाहोगे? तब हमने देखा तुम्हें एम्बुलेंस में डाला जा रहा था, तुम्हारा पीछा किया। ये डॉक्टर डेव है, विंड क्लैन के। एमा के कातिल की खोज में इनकी मदद मांगी गई है। हमारे क्लैन का पुराना लीडर। तुम लोग वैसे मिल चुके हो और ट्रेनिंग स्कूल में। हाँ, अब तुम मुझे याद आए। विंड कैसा है? वो ठीक है मास्टर क्लाउड। अच्छा, मैंने सुना है कि वो अपनी जिंदगी में इन सब से बहुत आगे बढ़ गया। वो हमारे डॉग पर इंतजार कर रहे हैं, हमें निकलना चाहिए। ठीक है। 411, वो तुमसे क्या चाहते हैं?
मुझे नहीं पता, मैं तो जस्ट अभी उठा हूं। रेडिएशन की मात्रा बढ़ रही है, हमें निकलना चाहिए। चलो। कार्गो गुम चुकी है। हमारा बेटा कैसा है? हालत खराब होती जा रही है तुम्हारे कारण। वो कार्गो इसके जिंदा रहने की चाबी है, ढूंढो उसे। मैं युद्ध नहीं छेड़ना चाहता, हम इसे बिना हिंसा के सुलझा सकते हैं। इस अहिंसक रास्ते पर तुमने सालों बर्बाद कर दिए, और क्या हासिल किया तुमने? पर अब इसके पास बहुत कम वक्त है। अगर ये मर गया तो वादा करती हूँ, मेरा गुस्सा ना समय देखेगा ना नम्रता। तत्वों के साथ हमारे मेल में दिक्कतें आई थी, पर मुझे यकीन है मैं उनका सहकार्य पा सकता हूँ। मुझे बस थोड़ा और वक्त चाहिए, मुझे बस। बहुत वक्त दे दिया, अब ज्यादा नहीं बचा। पैकेज को हासिल करो और एलिमेंट्स को हमारा साथ देने मजबूर करो। हमारे बेटे की जिंदगी इस पर टिकी है, और तुम्हारी भी। जब तक ये बच नहीं जाता तब तक वो सुई तुम्हें धसी रहेगी। हाँ ठीक है। सर, क्या मैं डॉक्टर को बुलाऊं? हाँ, पर बाद में। तब तक नहीं जब तक हमारा काम पूरा हो। हम लेट हैं, कोई ड्रेस नहीं हुआ है। ठीक है। तुम ढीले पड़ गए हो, बस इतना ही दम है। तुम सच में ढीले पड़ गए हो। ओ गोल्ड, थोड़ी ठंडक रखना सीखो। तुम वो गोल्ड नहीं हो जो हमारे साथ ट्रेंड हुआ। तुम नहीं जानते वुड के पैतरे। पुराना जाके नया आ गया। ये पिछले ही साल रिटायर हो गया, और उन लोगों ने मुझे चुना है कि मैं नया लीडर बनूं हमारे गोल्ड क्लैन का। लगता है इसे शांति मिल गई।
अब मैं नया गोल्ड हूँ और शायद बुजुर्ग तुम्हारी परीक्षा ले रहे हो। तुम बहुत ज्यादा बात करते हो। नरम लड़के, अब लड़ो भी। आ जाओ। ठीक है, अपडेट के लिए शुक्रिया। जो भी हो यार, तुम्हें मैं एक ही पंच में गिरा सकता हूं। पर तुमने नहीं किया है ना, तुम मैच्योर हो। नादान तुम लोगों को मैं एक झटके में साफ कर सकता हूं। क्लाउड का कॉल आया था, वो मुसीबत में है। मैंने विट क्लैन के डेव और वॉटर को उसकी मदद के लिए भेज दिया। उसे सेफ रखो। मैं चाहता हूं तुम तीनों जाओ, उन्हें तुम्हारी जरूरत पड़ेगी। मेडिकैन कॉरपोरेशन के मौजूदा बायोस्कैनर डिवाइसेस फेल हो रहे हैं और दुनिया भर में रेडिएशन और प्रदूषण के स्तर बढ़ रहे हैं। तृतीय जगत के देश सबसे पीड़ित है। लोग बीमार पड़ रहे हैं, मर रहे हैं, क्योंकि बायोस्कैनर सामना नहीं कर पा रहा है। कोई बचने नहीं वाला है, हम भी नहीं। सही कहा, सारी दुनिया इन्फेक्टेड है और 25% तो पहले ही मर चुके हैं। आप अपना बायोस्कैनर बार बार चेक करते रहिए और रेडिएशन लेवल बढ़े तो अंदर ही रहिए। जी हाँ, इस दौरान राष्ट्रकर्मी तब तक बैठक में हैं जब तक वह अगली उपाय योजना खोज नहीं लेते। मेडिकैन के स्टॉक गिर चुके हैं और खबर आ रही है कि कांग्रेस ने उनके बायोस्कैनर्स की जॉइंट जूरी द्वारा जांच पड़ताल की मांग की है। और मेडिकैन के मौजूदा सीईओ स्टीव कोस्टा उन्हें दुनिया भर के देशों में उन बायोस्कैनर्स का एडवांस अपग्रेड बनाने के लिए करोड़ों मिले हैं, पर अब तक वह नाकाम रहे हैं। तो क्या हम कम से कम व्यूअर्स को बता सकते हैं कि ये अपग्रेड कब होगा? जी हाँ, तो अगर ये ठीक से चला तो ये एक नॉन इन्वेजिव अपग्रेड होगा जो किसी सॉफ्टवेयर की तरह किसी भी मेडिकैन फैसिलिटी पर इंस्टॉल होगा। ये एल्गोरिदम का स्पीड बढ़ा पाएगा ताकि वो रेडिएशन के बढ़ते स्तर का सामना कर पाए, और जब कोई व्यक्ति सो जाए तब वो रिचार्ज होगा। पर हमारी रक्षा करते गुड मॉर्निंग मिस्टर कोस्टा। दिन ब दिन केसेस बढ़ते ही जा रहे हैं। डॉक्टर्स का कहना क्या तुमने देखा? शेयर होल्डर्स मुझे छोड़ेंगे नहीं। ये अपग्रेड किस नालायक ने की? मैं चाहता हूं तुम इसी वक्त डैमेज कंट्रोल करो और कोई लीक्स मत होने देना। क्या अब तक डिपार्टमेंट बायोमेट्रिक कोड क्रैक कर पाया है? और उस डॉक्टर को मेरे पास भेजो। वो निकल गए। क्या मतलब वो निकल गया? तुम जानते हो किससे कॉल करना है? उस डॉक्टर को तुरंत मेडिकैम भेजो, वो हमारा है। शेयर होल्डर्स हमें छोड़ेंगे नहीं और ना मैं तुम्हें बख्शूंगा। मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है। तो तुम डॉक्टर हो? तुम ही हो। हमें मिल गया। चलो। तुम अपने काम से काम रखो, नहीं तो बहुत मार खाओगे। 4 के सामने 1, यह तो बहुत गलत बात है।
तुम लोग तो बहुत जल्दी ही आ गए। मैंने कोई साइलेंस नहीं सुने। उस बंदे ने सोडा ऑर्डर किया और चलो चलो भागो भागो। नहीं, इन्हें छोड़ दो। पुलिस अफसरों का सामना इन्हें करने दो। यस सर। डॉक्टर यहीं पर था। सर, वो दूर नहीं है। ठीक है फिर, चलो उसे पकड़ते हैं। हे जरा धीरे चलो, जल्दी क्या है? तुम्हारी मदद के लिए शुक्रिया, पर मैं अपने आप में ठीक था। वो तुम्हारे लिए नहीं किया। हम एमा के कातिल को ट्रैक कर रहे थे। हम इत्तेफाक से मौजूद थे। हाँ, बहुत अजीब नहीं है? तुम उसी इमारत में थे जहाँ एमा के कातिल थे। मजे की बात है, तुम हर जगह मौजूद होते हो। वो 411 तुम्हें मार सकते थे पर नहीं मारा। क्यों? उन्हें तुमसे क्या चाहिए? मैं नहीं जानता कि 411 मुझसे आखिर चाहते क्या है। बकवास। मैं सच में नहीं जानता। जानते हो, बेकार होने में और न्याय प्रक्रिया में बाधा डालने में बहुत छोटी सी लकीर होती है। अब इसका क्या मतलब है? इसने बता तो दिया। हम एमा के कत्ल की जांच कर रहे हैं। वो तुम्हें एम्बुलेंस में डाल रहा था और हम नहीं चाहते थे कि हमारा एक और मेंबर मर जाए, इसीलिए हमने पीछा किया। तुम जानना चाहती हो कि क्या हुआ? ठीक है, मैं बताता हूं, पर यह तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा। कुछ सालों पहले मेरे पुराने बॉस का एक बीमार बेटा था। वैसे वो अभी भी है, जिस पर रेडिएशन का काफी बुरा असर हुआ था। उसने मुझे एलिमेंट्स में प्रवेश करने के लिए कहा था। उसने कहा कि हरा पत्थर जो उसके बेटे का इलाज कर सकता है वो तुम्हारे पास है। वो जानता था कि वाटर की लीडर एमा है और वो जानते थे कि मैं उससे कहां मिल पाऊंगा। मैंने उससे दोस्ती की। तुमने उसका इस्तेमाल किया? नहीं। तुमने मेरी बहन का इस्तेमाल किया? नहीं, प्लीज पूरा सुनो। मैंने बहुत मेहनत की और एलिमेंट्स का विज्ञान सीखा। मैंने तुम लोगों से बहुत कुछ सीखा, सम्मान के बारे में, आदर के बारे में और खुद के बारे में। एलिमेंट्स के साथ रहना मुझे इतना अच्छा लगने लगा कि मैं लगभग अपना पूरा मिशन ही भूल गया। पर बहुत जल्दी मुझे सच का सामना करना पड़ा। अर्थ और ग्रैंड मास्टर ने अपने इनिशियल्स पास करने पर एलिमेंट्स में शामिल होने की इजाजत दे दी थी, पर अर्थ की नजरें मुझ पर लगी हुई थी। उसका पूरा ध्यान मुझ पर था। मैंने 411 से नाता तोड़ा और मैंने एलिमेंट से निपटने की शपथ ली। उसे भले ही मेरा तरीका पसंद नहीं आया, पर वो ये जानते थे कि मैंने ये सब सिर्फ उस बच्चे के लिए किया है। अर्थ ने मुझे मेरे बॉस से जुड़े रहने के लिए कहा और इस तरह से उसने मुझे डबल एजेंट बना दिया ताकि 411 की जानकारी रख सके। ली, मेरा एक्स बॉस, मेरे प्रोग्रेस से जलने लगा और मुझसे क्लैरिफिकेशन मांगने लगा। मैंने उससे कहा कि वो गलत है। एलिमेंट्स के पास कोई हरा पत्थर नहीं है। पर उनके पास अपने खुद का सबूत था। वो समझ गए थे कि मैंने साइड चेंज कर ली है। दगाबाजों को मार दिया जाता है और अब मेरा भी वही होना था। हम धोखेबाजों को बर्दाश्त नहीं करते। मारो इसे।
रुको। दर्द हो रहा है ना? पर तुम ताकतवर हो। तुम शायद इस तरह की मार से बच सकते हो, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। धोखेबाजों को मरना ही होगा। नहीं नहीं धीमी और दर्दनाक मौत। नहीं नहीं वो भी अकेले ही। बस इसका काम तमाम। मुझे मरने के लिए छोड़ दिया गया। उन्हें लगा कि मैं मर जाऊंगा। अच्छा होता कि अगर मैं मर जाता, पर पता नहीं कैसे उसने मुझे बचा लिया। मैं एमा की मौत से जुड़े हर एक शख्स को मारना चाहती थी, पर अर्थ ने मुझे शांत किया और उसके असली कातिल को ढूंढने के लिए राजी किया ताकि उसे इंसाफ मिल सके। तुम्हारी गलती है। अगर तुम नहीं होते तो एमा अभी भी जिंदा होती। मैंने उसे नहीं मारा। नहीं, मेरा अंदाजा है कि 411 का हाथ था, यकीनन नहीं कह सकती। और ये जान लो कि तुमने उसे भले ही नहीं मारा, पर तुम्हारे खुदगर्ज तरीकों ने उसे मौत के घाट उतार दिया। अरे बस करो, बस करो। कहाँ हो तुम? हम पहुंच ही रहे हैं। हम गार्डन में हैं। तुम्हें बहुत चलना है। देर मत करो, रुकना भी मत, आराम के लिए भी नहीं। मैंने गोल्ड, वुड और फायर को तुम्हारे पीछे भेज दिया है। सतर्क रहो, वो इलाका सेफ नहीं है। जितना जल्दी हो सके मॉनेस्टरी पहुंच जाओ। यहाँ शैडोज बार पर निर्दयी हत्याएं हुई है। इस वक्त ढेर सारे जख्मियों की खबर है और बहुत सारे मृतकों की। इस वक्त पुलिस को कोई भी सुराग या सस्पेक्ट नहीं मिला है। अगर किसी के पास इस वाकया के बारे में कोई जानकारी है तो कृपया पुलिस को संपर्क करने न कतराएं। इसने अब तक कुछ भी नहीं कहा। लगता है बहुत दम है इसमें। तुम्हें ढूंढना बहुत ही आसान था। क्या तुम्हें लगा नहीं हम तुम्हें ढूंढकर दबोच लेंगे? तो अब तुम बात क्यों नहीं कर रहे हो? हमने तुम्हारे बायोस्कैनर को चीर कर निकाला, पर हमें कोड नहीं मिला। हमें पता है वो तुम्हारे पास है। कहाँ है वो? तुम उसे खोज नहीं पाओगे। वो तुम्हारे लिए नहीं है, वो दुनिया के लिए बना है। नहीं, वो कोड मेडिकैन का है। मैंने उसे बनाया है। मैं जो चाहूं वो करूं। नहीं, पर तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट तो ये नहीं कहता। मेडिकैन तुम्हें तुम्हारा काम करने के लिए पैसे देते हैं, और हाँ, वो मुझे भी पैसे देते हैं ताकि तुम्हारे जैसे बेवकूफ कोई घटिया वो काम न कोड करे। जानने का हक पूरी दुनिया को है। कौन जिंदा रहेगा ये तुम नहीं तय कर सकते। सर, लगता है आपके आने से पहले कोई बाहर से निकल गया था। वेल, तो जाओ उसे ढूंढो। यस सर। मुझे इसके साथ क्या करना चाहिए? जो तुम जरूरी समझो। पीजे, अब इसे तुम संभालो। जाओ जाओ जाओ। इसे तो मैं देख लूंगा। खेल तो अब शुरू होगा। नहीं 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 ना।
क्या अभी ये काम करेगा? 3 दिन से ऊपर हो गए हैं। हाँ, जब तक 7 दिन पूरे नहीं हो जाते तब तक ऊर्जा द्वारा अवशेष खोजे जा सकते हैं। वो डेव था। लगता है 411 को क्लाउड में दिलचस्पी है। क्यों? कोई नहीं जानता, पर क्लाउड इस वक्त वाटर और डेव के साथ सुरक्षित है। वो वेयरहाउस की तरफ जा रहे हैं। हमें बढ़ जाना चाहिए। अर्थ को कॉल करो और प्लान बताओ। गुंडों का पता लगाओ, पर ध्यान से, सिर्फ निरीक्षण करो। याद रखना तुम अकेले हो। हम 411 को ढूंढ कर देखेंगे कि वो क्या चाहते हैं। इस बार क्लाउड ने खुद को किस मुसीबत में फंसा लिया? किसे पता, पर ये कुछ बड़ा है। मैं सोचूं ये डॉग कौन है और उसने क्लाउड को बूस्ट क्यों दिया। जवाबों से ज्यादा तो सवाल भरे पड़े हैं। हे अर्थ, तुमने कहा और मैं आ गया। अब तुम मुझे बताओगे क्या हो रहा है? लग तो रहा है कि 411 और गुर्गी दोनों क्लाउड के पीछे पड़े हैं, पर क्यों ये कोई नहीं जानता। मुझे लगता है वो हो रहा है। हर चीज जिसके लिए हम तैयार हो रहे थे वो आ रहे हैं, और किसी तरह क्लाउड उसकी चाबी है। ओह, और हम ये भी नहीं जानते कि वाटर को किसने मारा। 1 मिनट, वाटर मर चुकी है? नहीं, वाटर की बहन एमा, पहले की क्लैन लीडर। इतना वक्त गुजर चुका है कि मैं भूल गया वो प्रतिस्थापित है। हाँ, पता लगाओ आखिर ये गुंडे हैं कौन। पर हाँ, संभल के। मैं ठीक हूं, तुम मेरी चिंता मत करो। क्या तुम्हें कुछ परेशान कर रहा है? लगता है हमारा क्लैन मौजूदी राजकीय उथल पुथल में फंस गया है, पर शायद इन सबको बचाने वाले हम ही हैं। कभी कभार हमें बीच में पड़ना पड़ता है, न सिर्फ खुद की राह सुधारने बल्कि दूसरों को राह दिखाने के लिए भी। येन, तुम्हें देखकर अच्छा लगा। स्वागत है तुम्हारा। बहुत समय बाद वो तुम्हारा इंतजार कर रही है इस तरफ। हेलो येन, मैंने सुना तुम्हारे पास कुछ जानकारी है। हो सकता है डॉक ने कोड नील को दिया हो। तो ऐसा इंसान जो ना ही वो हरा पत्थर ढूंढ पाया पर हमारे खिलाफ भी गया, अब रास्ते में खड़ा है। बहुत खूब। एलिमेंट से मिलकर उसने काफी दिक्कतें पैदा की है, अपने मिशन से पीछे हटकर, मुझसे पीछे हटकर। मुझे वह कोड चाहिए, किसी भी कीमत पर। मेरे बेटे की जान उस पर निर्भर है। सुनने में आया है कि तुम अपने काम में अच्छी हो, साबित करो। डॉक और नील अब शायद अलग हो चुके हैं। डॉक शायद गुर्गो के हाथ लग गया है। वेल, शायद हमें डॉक और नील दोनों का पीछा करना होगा। हमें कोड ढूंढना ही होगा।
इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। पता नहीं वो इस वक्त किसके पास है। मानती हूँ। येन, तुम डॉक और गुर्गो को चेक करो, उसे शायद पकड़ा होगा। ली, उस धोखेबाज को पकड़ो। नील को ढूंढो अभी। हाँ, मेरे लिए भी। आज का दिन कैसे था? बहुत बकवास था। हाँ, और बताओ। अरे यार, क्या बताओ तुम लोग। यार बहुत समय हो गया मिलके। बढ़िया जगह है। अरे कुछ खाने के लिए मंगाते हैं। कल की मैच जीत गया। जीतना ही था हमें। तत्वों से दूरी बनाए रखो। हम तटस्थ हैं और कोई मुसीबत नहीं चाहते, पर उकसाने पे हम जरूरी कदम उठाएंगे। तुम्हें लगता है कि तुम मेरे आदमी के बराबर हो? तुम जानते नहीं हो हमारी काबिलियत। क्लाउड को छोड़ दो, वरना हमें दखल देना पड़ेगा। क्या इसे मैं धमकी समझूं? तुम्हें लगता है मैं मजाक कर रहा हूँ? आजमा लो। अब एक और खोखली धमकी। तुम्हारे छोटे हाथ और तलवारों के मुकाबले हमारे पास तबाही मचाने वाले हथियार है, और हमारे पास गन्स भी है। तुम्हें लगता है कि तुम हमें आसानी से डरा सकते हो? तुम क्लाउड से क्या चाहते हो? वो बार जानते हो जो आजकल न्यूज में है? मुझे डॉक नाम के बंदे को ढूंढने भेजा था। वो उसके लिए काम करता था जिसने मुझे ये काम सौंपा। करता था? वेल, वो भाग गया और ऐसी मालिकाना टेक्नोलॉजी चोरी कर गया जिस पर उसका हक नहीं था। तो इससे क्लाउड का क्या लेना देना? कोई और था जो उसका पीछा कर रहा था। उस बार में 411 भी मौजूद थे। किसी ने उन्हें मार दिया, पर उन्हें जिंदा छोड़ दिया। न्यूज में तो सुना कि कोई जिंदा नहीं बचा। जब मैं वहां पहुंचा सब मर चुके थे, 411 के अलावा। मैंने सोचा क्यों ना ये इल्जाम उनको लेने दे। इन सब में क्लाउड का क्या हाथ है? मेरा अंदाजा है कि वो डॉग को ढूंढ रहा था, और शायद बस वो गलत टाइम पर गलत जगह पर था, पर ऐसा मुझे नहीं लगता। क्या तुम जानते हो वो कहाँ है? वो बार, हम बस इतना ही जानते हैं। शायद हम मिलकर काम कर सकते हैं। मैं बस उस चुराई हुई टेक्नोलॉजी को फिर से पाना चाहता हूँ। हम सबसे पहले अर्थ से बात करना चाहेंगे। वैसे भी हम हमारे किसी भी मेंबर को तुम्हें नहीं देंगे, सवाल ही नहीं उठता। और मैं अगर तुमसे कहूँ कि तुम्हारे किसी मेंबर के बारे में मेरे पास चिंताजनक जानकारी है, तो क्या करोगे? तुम हमें उल्लू बना रहे हो। कौन? तुम जिसे वाटर बुलाते हो। वो भरोसेमंद है। क्या सच में? तुम जानते क्या हो इस बारे में? बहुत कुछ। हम उस मामले की अभी भी जांच कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि तुम इसमें कुछ भी कर पाओगे। ऐसा कुछ हो जो हमें पहले से नहीं पता? वेल, तो फिर तुम क्लाउड से क्या चाहते हो? वो और डॉक उस बार पर मिले होंगे, और क्लाउड ने उसे अनजाने में वो चुराई हुई टेक्नोलॉजी थमा दी होगी। उसे कैसे पता चलेगा उसके पास है वो? नहीं पता चलेगा। तो तुम मुझे क्या दे सकते हो? तो नील ये सारे मुसीबत की जड़ है। मुझे उनसे पहले उसे ढूंढना होगा। वेल, गैस करो कौन था? जानते हो, मैं इसके बारे में जितना सोचती हूँ उतना ही मुझे लगता है कि 411 ने एमा को मारा है। मुझे भी ऐसा ही लगता है। तुम्हें कैसे पता? क्या तुम अपने दोस्तों को बचा रहे हो? वो मेरे दोस्त नहीं है, और कभी थे भी नहीं। बस रहने दो। वो सिर्फ एक काम था मेरा।
और मेरी बहन उस रोजगार का हिस्सा थी। क्या पता शायद तुमने ही उसे मारा हो। मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता। वो मेरे परिवार का ही एक एलिमेंट है। मुझे तुम पर भरोसा नहीं है। वो मेरा अतीत था। और मेरी बहन भी। वो आ गए हैं। कौन? 411। हमें यहाँ से निकलना होगा। चलो चले। जिसे क्लाउड कहते हो वो हमारे हवाले कर दो। मुझे लगा तुमने इससे नाता तोड़ दिया है। पर ऐसा लग तो नहीं रहा है ना। कौन हो तुम? टीची, तुम्हें क्या हुआ? दोस्ती की भी कीमत होती है नील, खासकर तब जब तुम्हारा दोस्त तुम्हें धोखा दे और दुश्मन से मिल जाए। टीची, मुझे माफ कर दो। दिखाता हूं तुम्हें माफी। निकलो यहां से। मुझे लगता है इसे बुखार है। इसे मॉनेस्ट्री ले चलो। इसका बायोस्कैनर काम नहीं कर रहा। गोल्ड, तुमने क्या कहा कि तुम्हारे विजन में डॉक ने इसे कुछ दे दिया था? वुड, फायर, गुर्गो का पीछा करो। उम्मीद है कि उसी कैद में डॉक हो। पता लगाओ डॉक ने क्लाउड के साथ क्या किया। गोल्ड, 411 का पीछा करो, पर उनसे उलझना मत, ओके? वो तुमसे ज्यादा हैं। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, एमा मेरे लिए बहुत अहम थी। उसका नाम फिर से मत लेना। तुम्हारी औकात नहीं उसके बारे में बात करने की। नाम लेना तो दूर की बात है। दोस्तों अब बस भी करो। हमें क्लाउड को बेस तक पहुंचाना होगा ताकि उसे ट्रीटमेंट मिल सके। हम इसे यहाँ क्यों नहीं छोड़ देते मरने के लिए? देखो, तुम कुछ भी कहो, लेकिन मैंने तुम्हारी बहन को नहीं मारा है। मेरे लिए एक ही बात है, तुमने अपने हाथों से उसे ना मारा हो, पर मेरे लिए तुम ही दोषी हो। अरे अब बस भी करो, बहुत हो गया। जो हो गया सो हो गया। तुम अतीत नहीं बदल सकती हो, उसे जाने दो। तुम यहाँ पर बैठो, आराम से बैठ जाओ। वो हमारा है। चलो। मैं हूँ, भागो, मैं संभाल लूंगा।
तुझे छोड़ूंगा नहीं। वाटर, क्या तुम सुन सकती हो? विंड, नील, लगता है रास्ता भटक गए हो। हमारे साथ चलो, हम रास्ता दिखाएंगे। प्रस्ताव के लिए शुक्रिया, पर नहीं। छोड़ो। मुझे लगता है तुम समझे नहीं। तुम्हारे पास कोई चॉइस नहीं है, तुम हमारे साथ चल रहे हो। चलो। क्या आप नहीं चलोगे तो फिर हमारे से साथ? विरोध कर रहे हो? गलत साइड चुनी तुमने। तुम्हें क्या पता? तुम हमें छोड़कर मेरे गए। पास वजह थी, तुमसे बेहतर की उम्मीद। तुम्हें बहुत देर लग गई। अगली बार ड्रामेटिक एंट्री का इंतजार मत करना। हॉली को ट्रैक करो। मैंने कोशिश की, मेरा बायो स्कैनर शायद काम नहीं कर रहा है। शायद उस पर मेरे बीमार होने का असर दिख रहा है। ओह, मुझे भी ऐसा लगता है। चलो चलते रहते हैं, तालाब से होते हुए। हालात बदतर होने से पहले मुझे क्लैन को जाकर बताना होगा। तो मैं फिर मॉनेस्ट्री में मिलूंगी। ये है वो बोट।
है क्लाउड, काफी समय बाद दिख रहे हो। लगता है समय ने तुम्हारा कुछ साथ नहीं दिया। हे डेव, यहाँ से मैं संभालता हूँ। वाटर की मदद करने से पहले मुझसे मिल लेना। ठीक है। आंधी आने से पहले हमें यहाँ से निकलना होगा। यस सर, कहाँ जाना है? मॉनेस्टरी चलो। कुछ गड़बड़ है क्या? डेव ने मुझे सब कुछ बता दिया। तो तुम उस बार में क्या कर रहे थे? मुझे कुछ याद नहीं है। बस ड्रिंक पी रहा था और अपना काम कर रहा था मैं। मेरे कहने का मतलब है क्लाउड, तुम वहां पर क्यों थे? क्या तुम वहां 411 से मिलने गए थे? मजाकिया हो तुम। नहीं, कुछ समय शांति से रहना चाहता था। हाँ, और 411 वहां संयोग से पहुंचे। वेल, एक पढ़ाकू दिखने वाला बंदा बार में आया और जिसने ट्रेंच कोट और सन ग्लासेस पहने हुए थे। अजीब बात थी, उसने वो उतारे नहीं, जबकि बार में अंधेरा था। वो थोड़ा बेचैन लग रहा था। तभी 411 वहां पहुंचे, सीधे उसकी तरफ गए। शायद उसे जानते होंगे, उसे डॉग करके पुकारा और फिर वो उसके साथ बदमाशी करने लगे। मुझे लगा कुछ करना चाहिए। मैं उसे बचाने के लिए कूद पड़ा। और तुम्हारा बीच में पड़ना जरूरी था। कुछ ना कुछ तो करना ही था। उसे बेरहमी से मरने कैसे देता? लड़ाई के दौरान उसने मुझे बूस्ट भी किया। निकलने से पहले कुछ चीजें इकट्ठा करनी है। ठीक है। डॉग के साथ क्या हुआ? लड़ाई के दौरान शायद भाग गया। मैं उसके पीछे गया पर वो कहीं चला गया। चलो और तेजी से बढ़ो, नहीं तो मुझे तुम्हारी जगह तुम्हारे टुकड़ों को उठाना पड़ेगा। बहुत मजाकिया हो तुम। नील, या तुम्हें क्लाउड कहूं, और तुम तो बहुत चमक रहे हो और सेहत भी अच्छी है। हाँ, जल्दी जा रहे हो? हमें जल्दी निकलने की आदत है। चीफ गेस्ट को लेकर? ऐसा नहीं हो सकता। इतनी बेकरारी के साथ क्यों चाहते हो? ये इतना जरूरी क्यों है तुम्हारे लिए? ये इतना सब करने के बाद, खासकर जो इसने मेरे आदमियों के साथ किया, पर ये अपनी कर्मों की सजा भुगत रहा है। पीछे रहो। आखिर तुम इसे बचाना क्यों चाहते हो? क्योंकि ये एलिमेंट्स में से एक है, हम में से एक है।
जाओ भागो, मैं इन्हें संभाल लूंगा। बोलो, देख लो इन्हें। खुश नसीब हो तुम। चलो निकलते हैं। चलो ताकत दुगनी करें। हम लोग पहले साथ काम कर चुके हैं, तो हम फिर से भी कर सकते हैं। तो इन सब में हमारा क्या फायदा होगा? डॉग को ढूंढने में हमारी मदद करो और हम उनके बारे में तुम्हें जानकारी देंगे। ओह, उसी तरह जैसे तुमने डॉग के असिस्टेंट एमा वाला काम किया। पर हमने हमारा वादा पूरा किया। वो तो तत्वों की एक सदस्य थी। वो मौका तुमने गवा दिया था। वो किसी काम की नहीं थी। उसके पास कुछ नहीं था और तुम्हारे पास भी नहीं है। इनके जीपीएस को बंद कर दो। मैं नहीं चाहता कि इन्हें ढूंढते हुए कोई यहाँ पर आए। हेलो दोस्तों, यहाँ देखो कौन है। क्या कर रहे हो तुम यहाँ? तुमने डॉग के साथ क्या किया? वो अपनी जरूरत से ज्यादा जी चुका था, येन की तरह और एमा की तरह। और क्या कहते हैं उसे, वाटर। तुम्हारे बारे में भी यही कहता था, पर तुम कभी उपयुक्त थे नहीं। इससे हम निपटेंगे। तुम इसकी शुरुआत कब हुई? जब से मैंने उस डॉग नामक बंदे की मदद की है, उस रात से 411 मुझे नजर नहीं आया। उसने मुझे बूस्ट भी दिया, लेकिन सब कुछ ठीक नहीं लग रहा है मुझे। टीके से बूस्ट कहाँ दिया? लगता नहीं वो बूस्टर था। शायद यही बायोस्कैनर में प्रॉब्लम दे रहा है। शायद यही वजह है कि सब इसके पीछे पड़े हैं। इसे उन्हें सौंप दो। वाटर, तुम मजाक कर रही हो? अच्छा, तुमने हम सबको क्यों नहीं बताया कि ये 411 का हिस्सा था? तो तुम जानती हो उसे? क्या तुम्हें वाकई लगा कि मुझे नहीं पता चलेगा? वो मेरी बहन थी। 411 पास में है, हमें यहाँ से निकलना होगा। चलो। वो कोड है, लैब में बनाया हुआ एक ऐसा कोड जो साफ हवा पैदा करता है। बार में डॉग ने ये इसमें इंजेक्ट कर दिया। ये किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं बना, इसलिए नील का बायोस्कैनर ओवरलोड हो रहा है। वो मर रहा है। तुमने मेरी बहन को मारा? ये तो मुझे बिल्कुल भी याद नहीं मोहतरमा। उसका और मेरा एक करार था। हमें पता चला कि वो लैब में काम करती है और वो कोड हमारे लिए ला देगी। वो तुम्हारे साथ काम करने के लिए राजी भी क्यों होगी? मोहतरमा, तुम्हारी बहन का बर्ताव अच्छा था। मेरे कहने का कोई दूसरा मतलब नहीं है। वो जानती थी कि हमें उस कोड की जरूरत है, मेरे बेटे की जान बचाने के लिए और बाकी सबकी भी। उसने मुझसे कहा कि लैब ने इलाज ढूंढ लिया है और वो उसे हमें देने राजी हो गई।
और जब हमने न्यूज पर सुना कि एक औरत की लाश नदी किनारे मिली है, हम समझ गए कि वो वही होगी। इस कच्ची बहुत ही जोरों से भागे जा रहा है। हमें जल्दी कुछ करना होगा। इसमें मैं कुछ कर सकती हूँ। बैठ जाओ। तुम ठीक हो ना? हेलो नील। अपनी चीज से ले मिलाओ। यहाँ अभी सब ठीक है, शांत रहो। हम सब दोस्त हैं नील। तुम्हारी गलतियां माफ कर दी गई है। हमें उसे ले जाना चाहिए। जितने जल्दी हम कोड को निकाल ले, उतनी ही जल्दी वो ठीक होगा और हवा भी जल्द साफ हो जाएगी। नहीं, वो ध्यान कर रहा है, उसे हिलाया नहीं जा सकता। तुम मजाक कर रहे हो। ठीक है फिर। क्लाउड हमारे साथ रहेगा। किसी कारण की वजह से डॉग ने तुम्हें कोड नहीं सौंपा। नहीं, 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 तुम ठीक हो, तुम ठीक हो जाओगी। अब हमें वो कोड मिल जाएगा। जल्द ही तुम अपने बेटे के साथ होगी। दोनों खुश होंगे और स्वस्थ भी। अब इसे और ज्यादा मुश्किल मत बनाना, हमारे हवाले कर दो। वाह, क्या जज्बा है। तुम्हें अपने दोस्त के साथ शामिल नहीं होना, जिसे तुम गोल्ड कहती हो। गोल्ड कहाँ है? मर गया। किसने मारा? तुमने? नहीं, वो हम लोग थे। तुम मजे करो बॉयज, ठीक से खेलना। गद्दार! हमेशा हम क्यों इतने ईमानदार रहे? वैसे भी ये तुम जैसे उसूल के पक्के लोगों से बेहतर हैं। अर्थ और ग्रैंड मास्टर ने तुम्हारे लिए क्या क्या नहीं किया। सुना तुमने? हमें जरा याद दिलाओ, आज तक तुमने हमारे लिए किया क्या है? कुछ नहीं, प्रासंगिक चोटों के अलावा।
तुम अपनी गद्दारी की कीमत चुकाओगे। वफादारी, हमने तुम्हारी वफादारी काफी पहले खो दी। कैसे? क्यों? क्यों नहीं, जब हम अरबों पा सकते हैं। हम तय कर सकते हैं किसे शुद्ध हवा मिलेगी और किसे नहीं, पर यह तत्वों का मार्ग नहीं है। तुम्हें ये नहीं सिखाया था? देखो दोस्त, हम गरीबी से थक चुके हैं। दोस्त? क्या तुमने मुझे दोस्त कहा? किसी और पे दोष मत डालो, कसूर तुम्हारा है। मैं? बिल्कुल। हम तुम्हारे ऑफिस के पास से गुजर रहे थे जब हमने वॉटर को तुम्हें उसके लैब रिसर्च के बारे में बताते हुए सुना। तुम बेवकूफ हो जो इतना अच्छा मौका छोड़ रहे हो। तो हमने मार्कस के साथ हाथ मिलाकर जानकारी के पैसों को बांटना तय कर लिया। वो निकलते ही हमने मार्कस को बता दिया, और बाकी तो सब तुमने न्यूज पर ही देख लिया। तुमने अगर साथ दिया होता तो वो आज जिंदा होती। उसने रिसर्च हमारे हाथों में नहीं दी, शर्म की बात है। तो मार्कस को जो करना था उसने कर दिया। अब तक मैं इस सब के लिए क्लाउड को दोषी मान रही थी, पर आस्तीन के साथ तुम हो। बहुत मजा आया पिछले कुछ सालों में देख के, खासकर क्योंकि तुम्हें हम पर शक नहीं हुआ। मेडिकैन तुम्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाले। वो कोर्ट के लिए किसी को जरूर भेजेंगे। मेडिकैन की चिंता मत करो, वो बिजनेस के लिए साथ में है। और अब मरने की बारी तुम्हारी है। नहीं छोड़ूंगा।
तुम क्लैंग से संपर्क करो, हमें यहाँ से निकलने के लिए मदद चाहिए। वेल, लगता है क्लाउड ने जंग जीत ली फिर से। ओ बस करो। मेडिकैन बंद हो चुकी है और उन्होंने एक जबरदस्त तोहफा छोड़ा है हमारे लिए। हमारी पृथ्वी साफ हवा पैदा कर रही है, धीरे धीरे क्यों न सही, पर साइंटिस्ट का ये मानना है कि इस पूरे मामले को ठीक होने को 1 साल लग जाएगा। कोड का सफलता पूर्वक परिपालन कर दिया जाएगा, मुफ्त में, मेडिकैन के भुगतान के तौर पर। क्लाउड, बहुत दिनों बाद दिख रहे हो। और बताओ क्या चल रहा है? अरे तुम भी ना यार, क्या बात कर रहे हो? एक्शन! अरे नहीं, अरे नहीं। अरे यार, चलो ठीक है, फिर से करेंगे। एक मिनट यार। अभी क्या किया यार? सर। जी, क्या हुआ तुम्हें? ओह, तो तुम हो डॉक्टर? ओह, तो तुम डॉक्टर हो तो तुम्हें तो हमारे साथ चलना पड़ेगा। सही था, सही है। बढ़ते रहो। अरे गिर गया यार। ये ले, इसका चेहरा नहीं दिख रहा है। Used to. अरे तुम मुझे तो बोल देते। हाँ, अबे अटक गया। अरे ठीक से खींचो यार। हाँ, लॉक तो खोलो। अब जाके। हाँ, तो तुम्हारा ऑफर क्या है? और जब हमने न्यूज़ पर सुना, मैंने कहा चुप रहो। और हमने This movie is encoded by Dr. Star.